हेलो एवरीवन, जय श्री राम। फिर से स्वागत है आपका एक फिटनेस से रिलेटेड वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिम से जुड़े हुए कुछ मिस्टेक के बारे में, जो कि अक्सर बिगनर लोग किया करते हैं, जिनके वजह से उनको रिजल्ट देर से मिलता है या फिर रिजल्ट मिलने में बहुत देर हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 से 4 मिस्टेक्स के बारे में, जो कि आप हमेशा देखे होंगे जिम में करते हुए लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिम से जुड़े हुए फर्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, जो कि आपने देखा होगा या फिर बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि जिम में वो जब एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं अपने घर से, तो कुछ खा के नहीं जाते हैं। और वहाँ नहीं खा के जब नहीं जाते हैं तो उनको एनर्जी फील नहीं होता है या फिर वर्कआउट करने में मन नहीं लगता है। रीज़न ये है कि वो अपने डाइट में कार्ब नहीं लेते हैं, जिसके वजह से उनका जो फोकस है वो नहीं बन पाता है और एक्सरसाइज में उतना पोटेंशियल नहीं लगा पाते हैं। इसका मेन सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप जब भी अपने घर से निकलते हैं तो प्री वर्कआउट मील में कुछ खा के जाइए। प्री वर्कआउट मील क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो आप वर्कआउट करने से पहले जो खाते हैं वो प्री वर्कआउट मील होता है, और उसमें कार्ब ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमको वर्कआउट के समय एनर्जी अच्छे से मिले। जब हमको एनर्जी अच्छे से मिलेगा तो वर्कआउट भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अगर जिम जाते हैं आप, तो जिम जाने से पहले कुछ खा के जाइए ताकि आपको एनर्जी लगे, और एनर्जी आपकी बॉडी में रहेगा तभी आप एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग मिस्टेक नंबर 2 की ओर। और मिस्टेक नंबर 2 हमारा क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जो होते हैं जो जिम परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, तो वो अपने साथ कुछ खाने पीने के सामान ले जाते हैं। जो वर्कआउट करते हैं उसके बीच में ही कुछ खा लेते हैं, या फिर केला खा लेंगे या उसके जगह पर कुछ खा लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। रीज़न ये होता है कि जब आप उसको खाते हैं तो उसको पचने में आपकी बॉडी में समय लगता है, जो कि आपके शरीर में अगर नहीं पचेगा अच्छे से तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला है, यहाँ तक कि वो नुकसान ही पहुंचाएगा। जब आप वो शरीर में आपका पचेगा ही नहीं तो आपको उसको लेने से कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो आपको इस चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। और बहुत सारे लोगों का ये है कॉमन मिस्टेक्स कि ये ऐसा करते ही हैं, बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं। तो इस गलती को आपको सुधारना है और ऐसा कभी नहीं करना है। वर्कआउट के बीच में कुछ नहीं खाना है। मिस्टेक नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। मिस्टेक नंबर 3 ये है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है जिम को परफॉर्म करता है, अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करता है, उस दौरान कोई भी पानी नहीं पीता है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, हाइड्रेट रखने का मतलब ये है कि अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो सकता है, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा। आपको बेहोशी भी हो सकती है या फिर आप चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है। पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वर्कआउट के बीच बीच में ही आप सिप सिप करके पानी को पिए। यही अच्छा तरीका है पानी पीने का। ये नहीं कि आपको अगर प्यास लगा है तो एक ही बार में पूरा बोतल गटक जाना है, ये आपको नहीं करना है। पानी को बहुत ही आराम से पीना है ताकि वो आपकी बॉडी में अच्छे से जाए और आपके शरीर में लगे और आपके मसल्स को हाइड्रेट रखने का काम करे। इस मिस्टेक को करने से आपको बचना है कि आप वर्कआउट के बीच में हमेशा पानी पीते रहें, तभी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। आपने बहुत से बिगनर बच्चे को देखा होगा, जो बिगनर भाई लोग होते हैं उनको इंजरी हो जाता है। इंजरी होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो जैसे ही जाते हैं एक्सरसाइज को डायरेक्टली करना स्टार्ट कर देते हैं। ना वार्म अप करते हैं, ना स्ट्रेचिंग करते हैं, ना कोई भी डायनामिक मूवमेंट नहीं करते हैं, जिससे उनकी मसल्स रेडी नहीं होती है एक्सरसाइज करने के लिए। और वो जब डायरेक्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस मसल में इंजरी हो जाती है या फिर उनको बहुत दिक्कत होने लगता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। जब भी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करने होते हैं तो आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले उस मसल्स का वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर वार्म अप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वार्म अप कर लेते हैं तो आपका मसल्स रेडी हो जाता है भार को लेने के लिए, और आप इंजरी से बचते हैं और आपका इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो आपको इस बात को कभी नहीं भूलना है और वार्म अप ज़रूर करना है। वार्म अप के तौर पर आप 2-3 एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, डायनामिक मूवमेंट, जो कि कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले किया जाता है। और जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, हाई नी कर सकते हैं। इन सभी एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं अपने वार्म अप सेट में। तो इस तरह से आपको करना है वार्म अप सेट, और आपकी बॉडी जब वार्म अप हो जाएगी तो आप अपने मेन सेट को टारगेट कीजिए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले मिस्टेक की ओर। अगला मिस्टेक जो है बहुत ही कॉमन है और बहुत लोगों में देखने के लिए मिलता है, वो है क्रंचेज, जिसका बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जिसके बॉडी का फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग क्या करते हैं
कि बहुत ज़्यादा क्रंचेस लगाते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर हम ज़्यादा एब्स की ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा जो है जो बेली फैट है वो ख़त्म हो जाएगा और हम स्लिम हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। जैसे आपका शोल्डर मसल्स है, लेग मसल्स है, चेस्ट मसल्स है, वैसे एब्डोमिनल मसल्स भी है जिसको आप ओवर ट्रेन करेंगे तो वो ग्रो होगा ही नहीं और आपको ज़्यादा क्रंचेस 300-400 क्रंचेस लगाने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि एक रूल्स है बॉडी बिल्डिंग में कि आप स्पॉट फैट रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने फैट को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर रिडक्ट करना चाहते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर जगह से फैट को रिडक्शन नहीं किया जा सकता है। अगर फैट जाएगा तो ओवरऑल बॉडी से जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप क्रंचेस को परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं, ना कि वहाँ का फैट ख़त्म होगा। फैट ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी और हाई इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तब आपका ओवरऑल बॉडी से एक फ़ैट का लेयर हटता है तो आपका फैट का परसेंटेज कम होता है। बहुत सारे बिगनर जो भाई होते हैं वो क्या करते हैं, किसी को देखकर, जैसे 2-4 दिन जिम आए हुए होता है तो किसी को देखकर ईगो लिफ्टिंग करने लगते हैं। ईगो लिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई 20 का डंबल उठा रहा है तो वो भी सोचते हैं कि हम भी 20 का डंबल 2 ही दिन में उठाना शुरू कर दें। वो ये नहीं जानते कि उसको 20 का डंबल उठाने में 6 महीने साल भर लगे हैं, तो हमको भी समय देना पड़ेगा। मतलब ये होता है कि उनके अंदर पैसेंस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। वो सोचते हैं कि जल्दी में बॉडी बनाकर हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं होती है बॉडी। बहुत दिनों में बनती है, समय देना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, रूल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। तो आपको डाइट, ट्रेनिंग, रेस्ट बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है, तब आप अपने बॉडी को बिल्ड कर पाते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग करनी रहती है और ना ही आपको ईगो लिफ्टिंग से कुछ होने वाला है। आप इंजर्ड हो जाएंगे और आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला है। तो आपको ईगो लिफ्टिंग से बचना है और किसी को देखकर अपने बॉडी का कैपेसिटी अंदाज़ा नहीं लगाना है। उन जब सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है और स्ट्रेंथ बनने में बहुत टाइम लगता है। तो आप अपने बॉडी के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट को उठाइए, धीरे धीरे करके लोड बढ़ाएंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आएंगे तो आप भी 20 किलो का डंबल उठाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन में आपको सीखना है कि कैसे डंबल को पकड़ते हैं, कैसे प्लेट को पकड़ते हैं, क्या पोस्चर होता है। ये सभी चीज़ों पर आपको काम करने रहते हैं शुरुआती दौर में। सबसे लास्ट मिस्टेक के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। सबसे लास्ट मिस्टेक ये होगा कि आप ट्रेनिंग भी अच्छी कर लेते हैं और डाइट भी अच्छा ले रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर और है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको माना जाता है, जिससे हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ मानी जाती है, वो है रेस्ट। आप अपने आप को रेस्ट नहीं देते हैं, रात में बहुत देर तक जगते हैं या फिर 8 घंटे 6 से 8 घंटे की नींद अच्छे से नहीं लेते हैं तो आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप जिम में जाकर अपने मसल्स को तोड़ते हैं और जब आपने घर पर आके डाइट कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी रिकवर मोड में चली जाती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी और आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। जब आप 6 से 8 घंटे की नींद अच्छे से सोते हैं तो आपकी बॉडी एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है जिससे आपका मसल रिकवर होता है और वो मसल्स अच्छे से बनते हैं। तो आपको ये मिस्टेक कभी नहीं करना है। तीनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों में से एक फैक्टर आपका गड़बड़ा गया तो आप अपनी बॉडी को बिल्ड कभी नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे जिम से जुड़े क्या मिस्टेक होते हैं और कौन कौन से मिस्टेक बिगिनर अक्सर किया करते हैं। तो इन सभी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करने हैं, तभी आप अपने फिटनेस जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ा पाएंगे और अपनी बॉडी को अच्छा खासा शेप दे पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम।